नोट्स मेकिंग का ये है कि जैसे मैंने बताया बीआरटी और एनआरटी दो अप्रोच होती है। बीआरटी मतलब बुक रिवीजन टेस्ट, एनआरटी मतलब नोट्स रिवीजन टेस्ट। नोट्स आप दो तरीके से बनाते हो, एक तो किसी बुक से बनाते हो, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत से बना लोगे, और दूसरा अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज में हो सकता है कि आप कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन से बना रहे हो, या फिर मेंस के हर टॉपिक पे आप नोट्स बनाते हो, जो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उसको एक जगह एक्सट्रैक्ट करके आप लिखते हो। तो दो तरीके से बनाते हो, बुक से और अदर सोर्सेज से। तो बुक से जब आप बनाओगे तो बीआरटी, और जब अलग अलग दूसरे सोर्सेज से बनाओगे तो एनआरटी। तो अगर आप अलग अलग सोर्सेज से बना रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए तो ये है कि अगर जैसे एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर होता है 8 या 10 पेज का, मान लो ऑन एन एवरेज। तो 8 या 10 पेज को आप कोशिश करो कि 2 पेज में कवर करो। 5 पेज हो तो 1 पेज में, 10 पेज हो तो 2 पेज में। मतलब ये अगर टारगेट होगा 1:5 का, तो नोट्स आप अच्छे बना सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 पेज में मैं कवर कर लूँ 5 पेज की चीज़ें। तो जब आप ये टारगेट रखोगे तो इजीली आप वो सारी चीज़ें अवॉइड करोगे लिखना अपने नोट्स में जो नहीं लिख सकते। कुछ चीज़ें अपने दिमाग के लिए छोड़ दो, हर चीज़ नोट्स में नहीं लिखना होता है। कुछ चीज़ें अगर हो सके तो आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे माइंड में रह सकती हैं, इसको हाँ लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मुझे ऐसे ही याद है, तो वो नोट्स में मत लिखो। और जो चीज़ आपको लगता है कि बाद में नहीं मुझे याद आएगी, या फिर बाद में बुक से मुझे पढ़ना नहीं है तो दोबारा बुक देखने की जरूरत ना पड़े, तो उसको आप नोट्स में लिख सकते हो डेफिनेटली। तो ऐसा 5 पेज का 1 पेज में, 10 पेज का 2 पेज में, मैक्सिमम 3 पेजेस में आप कवर करने की कोशिश करो। तो अगर ये टारगेट आप बना लोगे तो इसीलिए आप टेक्स्ट बुक का कम से कम पेजेस में बेहतर से बेहतर नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने का एक हेडिंग डाल दो पर्टिकुलर, 2-3 बुलेट पॉइंट्स डाल दो, या फिर छोटे छोटे लिखने की कोशिश करो। प्रीलिम्स के लिए बना रहे हो तो सेंटेंस मत लिखो, छोटी छोटी चीजें लिख लो बस। जैसे कि ये नहीं लिखोगे कि आप दिस इवेंट हैपेंड इन दिस ईयर, आप खाली इवेंट का नाम लिखोगे, एक डैश करके ईयर का जो भी है वो लिख दोगे, तो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। मेंस के लिए नोट्स बनाओगे तो सेंटेंस लिखो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सेंटेंस फॉर्मेट में मत बनाओ। सिंपल सिंपल चीजें जो फैक्ट्स वगैरह हैं उसको लिखते जाओ साथ साथ में। और बीआरटी मतलब जब भी आप बुक पढ़ लिया आपने, एक उसके नोट्स बना लिए, उसको फटाफट रिवाइज करो आर, और फिर टेस्ट दो। तो फिर आपको मालूम चलेगा कि इधर बी और आर में क्या गलती हुई, या तो बुक पढ़ने में गलती हुई, तो नहीं तो रिवीजन करने में गलती हुई है। फिर इंप्रूव करो, फिर बुक पढ़ो, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर जो आपने नोट्स बनाया उसको रिवाइज करो, फिर टेस्ट। तो ऐसे आप अगर ये सर्कल फॉलो करता ग्रेडली इंप्रूव होगा। और ऐसा तो नहीं होगा कि पिछली बार अगर 15 क्वेश्चन सही गए तो इस बार 14 ही जाएंगे, अगली बार 16 ही जाएंगे, अगर आपने अच्छे से इंप्रूव किया है तो। फिर आपने नोट्स, अगर मेंस का कोई टेस्ट लिख रहे हो आप, तो नोट्स जो आपने बना लिए हैं, आज आपका अगर GS1 का टेस्ट है तो नोट्स पूरे रिवाइज करो, और वो नोट्स रिवाइज करके टेस्ट लिखने जाओ। तो फिर टेस्ट लिखो, फिर हो सकता है कि उसमें आपको 250 में से हो सकता है 100 मार्क्स मिले। तो आप अपने जो भी एग्जामिनर है, इवेल्युएटर है, उससे पूछो कि मैंने आंसर के स्ट्रक्चर में गलती की है, या फिर मेरा कंटेंट बेकार है, या फिर मैं कम लिख रहा हूँ। जहाँ भी गलती हो उसको दोबारा नोट्स रिवाइज करो, फिर टेस्ट लिखने जाओ, फिर इंप्रूव करो। तो ऐसे धीरे धीरे ये एनआरटी और बीआरटी से आपका काफ़ी कुछ इंप्रूव हो जाएगा। ये बेसिकली उसके लिए होता है, प्रीलिम्स के लिए, और ये मेंस के लिए होता है। तो ये मेरा ऐसा कोई तब अप्रोच नहीं था, लेकिन यही मैंने फॉलो किया, तो इसको बीआरटी एनआरटी के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं।